नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिनेंस और निवेश की उस उलझी हुई दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स को डरा देती है। सच कहूं तो हमारा मकसद इस भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन को इतने आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना है जिससे कोई भी बिगिनर बिना किसी कंफ्यूजन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही फैसले ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि निवेश करने के ऑप्शंस की कोई कमी है, बल्कि असली डिलेमा तो ये है कि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंसान चॉइस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। कोई कहता है भाई इंडेक्स फंड ले लो, कोई म्यूचुअल फंड की सलाह देता है, तो कोई ईटीएफ की वकालत करता है। इतनी सारी ऑडियो, आर्टिकल्स और ओपिनियंस के बीच समझ ही नहीं आता कि मेहनत की कमाई आखिर कहाँ इन्वेस्ट की जाए, और नतीजा एक्शन लेने के बजाय इंसान बस सोच विचार में ही फंसा रह जाता है। इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमने एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार किया है। आज हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट फंड्स के बेसिक्स से, फिर देखेंगे इंडेक्स फंड्स की ताकत, इसके बाद एक्सपेंस रेशियो और एनएवी को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे कि निवेश से पहले इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में क्या फ़र्क है, और आखिर में एक ऐसा अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बनाएंगे जो तुरंत एक्शन लेने में मदद करेगा। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स के बेसिक्स। इसे समझने के लिए होली की एक पार्टी का उदाहरण लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इमेजिन करिए किसी कॉलोनी में होली की एक शानदार पार्टी होने वाली है। अब अगर कोई एक इंसान सारा खर्च उठाए, जैसे टेंट, खाना, डीजे, तो उस पर तो बहुत भारी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर 50 घर मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें, यानी पूल कर लें, तो एक बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रेशन हो सकता है और हर कोई उसे एंजॉय कर सकता है। इन्वेस्टमेंट फंड्स बिल्कुल इसी लॉजिक पर काम करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं और फिर उस बड़े अमाउंट को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो सबके हिस्से के हिसाब से बच जाता है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, इंडेक्स फंड्स की ताकत। अक्सर ये सलाह सुनने को मिलती है कि बस पैसा इंडेक्स फंड में डाल दो और भूल जाओ, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? दरअसल एक इंडेक्स फंड कोई गेसिंग गेम नहीं खेलता। इसके पीछे कोई इंसान ये तय करने नहीं बैठा है कि आज कौन सा स्टॉक खरीदना है या कल कौन सा बेचना है। ये बस एक पहले से बनी हुई लिस्ट, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, उसे चुपचाप बिना कोई दिमाग लगाए कॉपी करता है। इसे एक तरह के स्कोरबोर्ड की तरह देखा जा सकता है जो बिना किसी एक्टिव ह्यूमन इंटरफेरेंस के बस मार्केट को पैसिव तरीके से ट्रैक करता रहता है। उदाहरण के लिए भारत के सबसे मशहूर इंडेक्स हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अब निफ्टी 50 को ही ले लीजिए। इसमें देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी। जब कोई इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में पैसा लगाता है तो उसका पैसा एक साथ इन टॉप 50 कंपनियों में बट जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। यानी अगर एक दो कंपनियों का प्रदर्शन खराब भी होता है तो दूसरी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन उसे बैलेंस कर लेता है। ये एक बेहतरीन सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक्सपेंस रेशियो और एनएवी को समझना। ये वो छुपी हुई डिटेल्स हैं जो जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हर फंड को मैनेज करने में एक खर्च आता है, जैसे स्टाफ की सैलरी, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी का कॉस्ट। फंड कंपनियां ये कॉस्ट निवेशकों से एक एनुअल फीस के रूप में वसूलती हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये एक अदृश्य फीस है। ये सीधे किसी के बैंक अकाउंट से नहीं कटती, बल्कि फंड के जो भी रिटर्न्स होते हैं उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। और चूंकि इंडेक्स फंड्स में कोई एक्टिव मैनेजर नहीं होता जो रोज रिसर्च कर रहा हो, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो कितना क्रिटिकल हो सकता है, ये इस चौंकाने वाले नंबर से पता चलता है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का निवेश 20 साल के लिए किया जाता है और उस पर 12% का रिटर्न मिलता है। अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% है तो 20 साल बाद कुल अमाउंट करीब 9.3 लाख रुपए होगा। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो 1.5% है तो केवल 7 लाख रुपए ही मिलेंगे। सुनने में 1.5% बहुत छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ फीस के रूप में 2,30,000 रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए याद रखिए, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर। एक्सपेंस रेशियो के बाद दूसरी सबसे अहम चीज जो समझनी है वो है एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू। अब स्टॉक्स का प्राइस तो मार्केट में रियल टाइम में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फंड्स में तो हजारों स्टॉक्स होते हैं, तो उनका प्राइस कैसे तय होता है? ये तय होता है एनएवी के फॉर्मूले से। फंड के कुल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटाकर उसे कुल यूनिट से डिवाइड किया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि एनएवी दिन भर कैलकुलेट नहीं होती, ये मार्केट बंद होने के बाद यानी 3:30 बजे के बाद ही डिसाइड होती है। इसी वजह से स्टैंडर्ड इंडेक्स या म्यूचुअल फंड्स में एक ही दिन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना नामुमकिन है।
अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, सुरक्षा पहले, इंश्योरेंस की जरूरत। इसे एक बहुत ही आम सी स्थिति से जोड़कर देखते हैं। जब कोई 50,000 रुपए का नया मोबाइल खरीदता है तो उसे गिरने से बचाने के लिए 500 रुपए का कवर जरूर लगाता है ना? निवेश की दुनिया में वो 500 रुपए का कवर हमारा इंश्योरेंस है, और वो महंगा मोबाइल वो इंसान है जो निवेश कर रहा है। भगवान न करे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो जमा की गई सारी पूंजी, सारे इन्वेस्टमेंट्स एक झटके में बस हॉस्पिटल के बिल चुकाने में खत्म हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का होना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि अस्पताल के लाखों रुपए के बिल सालों की सेविंग्स को बर्बाद न कर दे। वहीं टर्म इंश्योरेंस किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार के लिए एक बहुत ही मजबूत आर्थिक ढाल का काम करता है, ताकि उनकी ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई जैसी चीजें ना रुकें। और हाँ, ये कदम जल्दी उठाना इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि जितनी कम उम्र में इंश्योरेंस लिया जाता है, प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए उतने ही कम अमाउंट पर लॉक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सुरक्षा कवर पक्का करने के बाद अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स। यहाँ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने देखा, पैसिव इंडेक्स फंड्स बस चुपचाप मार्केट को कॉपी करते हैं, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर और उसकी पूरी रिसर्च टीम एक्टिवली डिसाइड करती है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। उनका सीधा सा लक्ष्य होता है मार्केट को बीट करना, यानी अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है तो वो 14 या 15% निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस एक्स्ट्रा एफर्ट और रिसर्च की एक कॉस्ट होती है, जिसके कारण इन एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो हमेशा इंडेक्स फंड से ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड खरीदते समय एक और बड़ा फैसला सामने आता है, डायरेक्ट प्लान लें या रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में सीधे फंड हाउस से खरीदारी होती है, बीच में कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। दूसरी तरफ रेगुलर प्लान में एक मिडलमैन या एजेंट शामिल होता है जो सही फंड चुनने में मदद करता है और सवालों के जवाब देता है। इसके लिए वो थोड़ी कमीशन लेता है, जिससे एक्सपेंस रेशियो हल्का सा बढ़ जाता है। लेकिन सच बताऊं तो एक बिगिनर के लिए इस शुरुआती गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की अहमियत उन कुछ पैसों से कहीं ज्यादा होती है। अब बात करते हैं एक तीसरे और बेहद दिलचस्प ऑप्शन की, जिसे ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ये असल में एक हाइब्रिड ऑप्शन है। इसमें आपको इंडेक्स फंड जैसी बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है, और साथ ही किसी आम स्टॉक की तरह इसे दिन के किसी भी समय रियल टाइम में खरीदने या बेचने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है ना? कमाल का कॉम्बिनेशन। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जहां इंडेक्स फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, वहीं ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चूंकि ये शेयर बाजार में लाइव ट्रेड होता है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से की जा सकती है। यानी अगर सुबह 10 बजे का प्राइस चाहिए तो बिल्कुल वही मिलेगा, ना कि दिन के अंत की एनएवी। इसके अलावा इसकी फीस इंडेक्स फंड से भी कम हो सकती है, जो कि 0.03% तक जा सकती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मिनट दर मिनट मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करना पसंद करते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और छठे हिस्से पर आते हैं, सही निवेश चुनने का अल्टीमेट फ्रेमवर्क। ये मैट्रिक्स अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से एकदम सही रणनीति तय करने में मदद करता है। बिगिनर्स के लिए जो मार्केट को ज्यादा समय नहीं दे सकते, रेगुलर प्लान के जरिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करना सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता है। अगर किसी को खास सेक्टर की बहुत डीप नॉलेज है और वो खुद की रिसर्च कर सकता है, तो डायरेक्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और हाँ, अगर डीमैट अकाउंट है और मार्केट की बारीकियों को लाइव ट्रैक करने का शौक है, तो ईटीएफ से अच्छा कोई साथी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझना जरूरी है। जब मार्केट क्रैश होता है तो अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है और वो पैनिक में आकर अपने निवेश बेचने लगते हैं। ऐसे मुश्किल समय में रेगुलर प्लान में किसी एजेंट या एडवाइजर को दी गई वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस सच में एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि वो एडवाइजर उस भारी उथल पुथल में आपको शांत रखता है, सही गाइड करता है और डर के मारे कोई बहुत बड़ी गलती करने से बचाता है। तो इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है, अब जब ये डिकोड की हुई जानकारी और एक बिल्कुल क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क सामने है, तो क्या पहला इन्वेस्टमेंट आज शुरू होगा या फिर चॉइस पैरालिसिस का वो डर भविष्य की वेल्थ को ऐसे ही नुकसान पहुंचाता रहेगा? देखिए, जानकारी तभी काम आती है जब उस पर कोई एक्शन लिया जाए। शुरुआत करने और अपने वित्तीय भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।